क्लास 12 आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की बात कल हुई थी, जैसे हैलोजिनेशन की बात हम कर चुके हैं, या SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात। हैलोजन एसिड से ईथर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड कल बन रहा था। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के केस में अलग अलग हमने बात की थी, उसकी मैकेनिज्म की बात की थी। देखिए, जिस रिएक्शन के मैकेनिज्म एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके मैकेनिज्म पे डिस्कशन कर लेते हैं। सभी रिएक्शन के मैकेनिज्म का डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को कहीं जरूरत होगी तो उसको बता दिया जाएगा अलग से। केमिकल प्रॉपर्टी में 2-3 प्रॉपर्टी और बची हुई है ईथर की, जिसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। पर आज जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 2-3 हम लोग पढ़ चुके हैं, चौथी प्रॉपर्टी पढ़ना है। रिएक्शन विथ PCl5। किसका रिएक्शन? ईथर का। ईथर का रिएक्शन किससे करवाना है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराना है। अगर ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो ये हमारा क्या है, C2H5O, या ऐसे भी ले लीजिए आप, कोई भी ईथर हो, ईथर आपका कोई भी हो, जनरल ले लीजिए, एल्किल ग्रुप कुछ भी हो, ROR एक एग्जांपल लेते हैं, प्लस PCl5 गिव्स आउट, इसको हम हीट करेंगे। देखिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो एक साइड प्रोडक्ट को जरूर बनाएगा, ये तो फिक्स है, POCl3, और यहाँ पे जो आपका बनेगा वो RCl बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे R आपके 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 एल्किल क्लोराइड 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, प्लस फास्फोरिल क्लोराइड POCl3। अब इसका अगर एक एग्जाम्पल आप बनाना चाहते हैं तो R की वैल्यू आप C2H5 ले लीजिए, C2H5O, C2H5 प्लस PCl5 गिव्स आउट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से ईथर का रिएक्शन हुआ। ईथर से रिएक्शन होने के बाद एल्किल क्लोराइड बन रहा है आपका C2H5Cl, एथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल, प्लस साइड प्रोडक्ट निकलेगा आपका क्या, POCl3। POCl3 को कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। तो ईथर का PCl5 के साथ रिएक्शन हो गया, इसकी मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद अगला एग्जांपल, अगला लिखते हैं रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। एसिटिल क्लोराइड और एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराना है। एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन अगर हम लोग ईथर का कराएं, ROR प्लस CH3 COCl गिव्स आउट, हीट करेंगे हम लोग, ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl ही बनेगा। RCl बनने के साथ साथ ये आपका बन जाएगा CH3COOR, एक एस्टर बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, R की वैल्यू मान लीजिए हमने C2H5 ले लिया, और A भी क्या है, डाई एथिल ईथर, इस भी R को हम C2H5 CH3 कुछ भी आप ले लीजिए, प्लस CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ZnCl2 के प्रेजेंस में। हीट करने पर बनेगा क्या, RCl। RCl का मतलब C2H5Cl प्लस CH3COO। कितना चीज एक साथ निकले, C2H5Cl अलग हो गया और बना आपका CH3COO C2H5। सेम वही रिएक्शन आपका, एक एग्जांपल तो इसमें हो गया, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए एनहाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड क्या होता है, C2H5O C2H5 प्लस CH3COOCH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। सेम वही कहानी यहाँ पर भी है, एक पोर्शन को बॉन्ड ब्रेक करके इसके साथ निकाल दीजिए, तो यहाँ हमें लगता है 2 मॉलिक्यूल CH3CO C2H5 के बनेंगे।
ये थोड़ा सा अंतर है। रिएक्शन किसके प्रोसेस में होगा, ZnCl2 के हीट करने पर 2 मॉलिक्यूल बनेगा क्या, CH3 COO C2H5 का 2 मॉलिक्यूल एस्टर है एथिल एसीटेट। अगला रिएक्शन देखिए, छठा रिएक्शन, रिएक्शन विथ H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर ईथर का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से होता है तो क्या बनेगा, हम लेते हैं एग्जांपल ईथर C2H5O डाई एथिल ईथर, चूंकि 12th में स्पेशली जो भी रिएक्शन है डाई एथिल ईथर से ही रिलेटेड पढ़े जाते हैं। C2H5O C2H5, इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, H2SO4। हम लोग इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पर यहाँ का देखिए H पहले प्रोटॉन डोनेट कर देगा, यहाँ की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो ये प्रोटॉन जब इसके पास आ जाएगा H के फॉर्म में, तो ये बना लेगा एक प्रोडक्ट C2H5OH। अब बचा क्या, C2H5HSO4, C2H5HSO4। इसके बाद आप अगर चाहते हैं तो C2H5OH का फर्दर रिएक्शन इससे हो सकता है, बस ये आपका एक्सेस में होना चाहिए। किससे, H2SO4 से। मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, इसीलिए रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं जो पहले स्टेप में प्रोडक्ट बना हुआ है C2H5OH प्लस H2SO4। H2SO4 का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इस अल्कोहल से, जो कि पहले स्टेप में प्रोडक्ट के फॉर्म में बना है। एक तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, जो प्रोडक्ट निकल गया। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा इससे, तो ये बनाएगा, फिर ये इसको प्रोटॉन डोनेट कर देगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा H2O बन के। मतलब यहाँ का एक H, ऐसे हम लिख सकते हैं HSO4, तो ये चीज़ वाटर बन के निकल जाएगी, तो बचा क्या, C2H5HSO4। तो ये बना C2H5HSO4 प्लस H2O। कहने का मतलब ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम जोड़ दें, एक मिनट रिएक्शन क्या बनेगा, 2 स्टेप को एक स्टेप में, तो हमारे पास है क्या, C2H5OC2H5 डाई एथिल ईथर, और इस डाई एथिल ईथर का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 से। H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। हीट किया गया इसको, कंसंट्रेट H2SO4 है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्या बना, C2H5SO4 C2H5HSO4, एक मॉलिक्यूल क्या निकला, वाटर। क्योंकि C2H5OH और C2H5OH आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये नेट रिएक्शन तैयार हुआ। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसको कहते हैं, C2H5HSO4। एक रिएक्शन और है डिहाइड्रेशन, 7वां ईथर का लास्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अगर हम बात करें ईथर के, तो ईथर को अगर हम लोग एल्यूमिना के प्रोसेस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर दे, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बनेगा क्या, एल्कीन। C2H5O C2H5Al2O3 एल्यूमिना के प्रोसेस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हीट किया जाए, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये प्रोडक्ट बना क्या, एल्कीन। और इसके पहले हमने 2 रिएक्शन की बात कर चुके थे। जो हमारा एक रिएक्शन था क्या, हैलोजिनेशन, केमिकल प्रॉपर्टी ईथर में हमने हैलोजिनेशन की बात की थी, और उसके बाद कल हमने रिएक्शन विथ HX, रिएक्शन विथ HX। तो ये 2 रिएक्शंस और इसके बाद ये जितने रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विथ HX में हमने 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री की अलग अलग मैकेनिज्म बनाई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे रिएक्शन जो है ईथर के आप लोग नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। कल हम लोग फिनाल स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा सेकेंड यूनिट चल रहा है 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इस यूनिट का नाम है एल्कोहल फिनाल ईथर। तो एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो भी कुछ थी वो हो गई है, मैकेनिज्म भी हो गया है। ईथर के भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हम लोग फिनाल की बात करेंगे।
तो कम से कम 3-4 दिन फिनाल में लगे, 4-5 वीडियो हमको बनाना पड़ेगा कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो फिनाल वाले वीडियो को कल से आप लगातार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टेकन भी है, क्योंकि वो एरोमेटिक टाइप का है। तो एरोमेटिक की प्रॉपर्टी थोड़ी 11th में जो पढ़ाई गई है आप पढ़ लीजिएगा। कल से हम फिनाल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म होगा। थैंक यू।